एक नौजवान आदमी जो पिछले 1 साल से जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जॉब चेंज नहीं कर पा रहा है, उसे नई नौकरी नहीं मिल रही है। अब सोचिए कि इसका एक्चुअल कारण क्या हो सकता है? कितना उस आदमी को फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि एजुकेशन होने के बावजूद भी वो अपनी नौकरी चेंज नहीं कर पा रहा है एंड ही फील्स स्टक इन हिज जॉब। नमस्कार, मैं हूँ न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर और लाइफ कोच उत्तम दवे और टीटीएन वीडियोस में आपका स्वागत है। जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है केतन मेहता। उसकी एज है 27 साल। उसका ऑक्यूपेशन है कि वो ऑफलाइन मार्केटिंग का वो हेड है। यानी कि मार्केटिंग 2 प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो वो ऑफलाइन यानी कि इंटरनेट से बाहर की जो दुनिया होती है उसमें वो हेड है मार्केटिंग का। लोकेशन तो वो गुजरात का है। उसके मेन प्रॉब्लम क्या है? उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि अब उसे ऑफलाइन मार्केटिंग से ऑनलाइन मार्केटिंग करना है, यानी कि उसे जॉब चेंज करना है, लेकिन 1 साल से उसे जॉब नहीं मिल रही है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली उसके जो पैरामीटर्स है वो क्या है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1993, टाइम शाम को 7 बजे और प्लेस है राजकोट जो कि गुजरात में है। अब चलिए आगे हम लोग उसके प्लैनेट्स की स्थिति देखते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी उसके बर्थ के वक्त। सूर्य मीन राशि में था, चंद्र जो था वो तुला राशि में, बुध जो था मीन राशि में, शुक्र था वो मेष राशि में, मंगल था वो कर्क राशि में, गुरु तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु धनु राशि में और केतु जो था वो मिथुन राशि में था। अब ये प्लैनेटरी पोजीशंस देखने के बाद हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उसका जो माइंड यानी कि दिमाग है, आखिर इंसान की सफलता और विफलता उसके माइंड पे ही डिपेंड होती है। तो उसका माइंड जो है वो इमेजिनेटिव है और टेक्नोलॉजी में अच्छा है। क्यों? क्योंकि शनि कुंभ में बैठे हुए हैं इसलिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि उसकी जो समस्या है, जो 1 साल से उसको जॉब चेंज वो करने की कोशिश कर रहा है पर नहीं कर पा रहा है, तो उसका बेसिकली रीज़न क्या हो सकता है। तो चलिए एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग पहले उसका चार्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। सैटर्न इन्फ्लुएंसिंग 10th हाउस, 6th हाउस एंड लग्न, यानी कि उसका जो शनि है वो 10वें घर को, 6ठे घर को और लग्न को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण वो जॉब आसानी से स्विच नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कारण देखते हैं कि बुध इन मीन राशि, यानी कि बुध ग्रह जो है वो मीन राशि में है। इसके कारण क्या हो रहा है कि उसे डेसिशन मेकिंग में कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं ये जॉब लूँ या नहीं लूँ, और साथ ही साथ में उसे डिफ़िकल्टी हो रही है इंटरव्यूज़ देने में और इंटरव्यूज़ पास होने में। साइकोलॉजिकली अगर हम लोग देखा जाए या फिर उसका एक पर्सनालिटी प्रोफाइल देखा जाए, तो ही हैज़ अ लैक ऑफ डिजिटल स्किल्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर उसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उसे डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए जो उसमें नहीं है। और तीसरा, वो बहुत ही नाखुश है, बहुत ही अनहैप्पी है क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिल रही है, अपनी मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही है, जिसे हम लोग ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू धर्मा और आर्ट ऑफ लिविंग, अनहैप्पीनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई ही इज़ नॉट गेटिंग अ जॉब। जब तक इंसान दुखी रहेगा वो कोई भी अच्छा काम या सही काम नहीं कर पाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इसकी समस्या है इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन में तो ये है कि सबसे पहले उसे करना है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका उसे जाप करना है। दूसरा ये कि उसे गाय जो है उसे हरा घास खिलाना है। तीसरा ये कि उसे बिना मतलब का लोगों से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। अब आप ही सोचिए कि अगर आप अपने बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या फिर जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए हैं इंटरव्यूअर के साथ आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो आपका क्या हाल होगा ये आपको पता है। हाँ, उसका उसे एक डिजिटल कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो इसके लिए मैं उन्हें सजेशन देता हूँ कि वो डिजिटल विद्या या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, उसमें वो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक आदमी दुखी होकर कभी सफल नहीं हो सकता है, तो उसके लिए उसे खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने उसे रेकमेंड किया कि वो मेरी चैनल जो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड है वो देखे।
जिसमें इंसान खुश कैसे रह सकता है, 24 घंटे कैसे खुश रह सकता है, पल-पल कैसे खुश रह सकता है, वो सारी तरकीबें उसमें बताई गई हैं। उसके बाद उसे ये सजेशन दिया गया कि जिस कंपनीज़ में वो जॉब एप्लीकेशन दे, वो कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वो हासिल कर ले। ठीक है? अब फाइनली ये जो सारी हम लोग ने केस स्टडी की केतन मेहता की, तो उससे क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि शनिदेव जो है उसके कारण हमारे करियर्स में डिले हो सकते हैं। दूसरा ये कि मर्क्यूरी जो है वो मीन राशि में है, जिसके कारण आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है और इसकी वजह से इंटरव्यूज़ में आप सफल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट टेक अवे ये है कि कोई भी अगर आप जॉब स्विच करने जा रहे हैं, तो जो जॉब स्विच आप करने जा रहे हैं उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। और फाइनली अगर आप दिन भर दुखी रहते हैं, तो वो आपकी सफलता में एक बड़ी बाधा खड़ी कर देगा। अब अंत में मैं वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको भी ऐसी समस्या है? तो आप भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।